देवास जिले के अर्जुन बड़ौद स्थित रसूलपुर चौराहे पर एक दर्दनाक हादसे में युवा सरपंच की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां बन रहा ब्रिज कई महीनों से अधूरा पड़ा है, जिसके चलते सड़क पर डायवर्जन, गड्ढे और जाम की स्थिति बनी रहती है। तेज रफ्तार वाहन, अव्यवस्थित ट्रैफिक और अधूरी सड़क लगातार जानलेवा हादसों की वजह बनती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी और ठेकेदार की लापरवाही के चलते अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ना तो निर्माण में तेजी लाई जा रही है और ना ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आज एक और परिवार उजड़ गया। अब सवाल यह है कि नेशनल हाईवे के अधिकारी आखिर कब जागेंगे और कब इस चौराहे को सुरक्षित बनाया जाएगा। फिलहाल हादसे के बाद इलाके में भारी जाम की स्थिति बनी हुई है, जिससे आम जनता को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवास के रसूलपुर चौराहे पर, जहाँ पर लगातार हादसे हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। उसका एक ही कारण है, ये जो ब्रिज बनाया जा रहा है, यहाँ पर ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, ये बहुत ही ढीला काम चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बीरबल की खिचड़ी पक रही हो। बिल्कुल धीरे धीरे काम हो रहा है, सालों साल गुजर जा रहे हैं, लेकिन ये निर्माण कार्य खत्म नहीं हो रहे हैं। इसके कारण यहाँ पर डाइवर्शन हो रहा है, लगातार जाम लगता है। ऐसे में कई हादसे हो चुके हैं। पिछली रात को देवास जिले से लगे हुए शिप्रा पीर करालिया के सरपंच, युवा सरपंच थे दीपक पटेल, उनकी भी दुर्घटना में मौत हो गई। और इसके पहले भी देवास के जो हालुबिला के विधायक हैं, उनके सहायक की बहन की भी मौत यहीं पर हुई थी। ऐसे में लगातार हादसे में लोगों की जान जा रही है, लेकिन जिम्मेदारों की आंखें अभी तक नहीं खुल रही हैं। पुलिस और प्रशासन भी देवास का परेशान है, लेकिन जो एनएच के अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि ये ब्रिज सही समय पर तैयार हो, उनकी नींद अभी तक नहीं खुली है और लोगों की जानें लगातार जा रही है। और सिर्फ यही नहीं, रसूलपुर चौराहे का ये ब्रिज नहीं, अर्जुन बड़ौदिया में फिर से जाम लगना शुरू हो गया है। उसके आगे इंदौर के बाईपास पर भी जो ब्रिज बने जा रहे हैं, वो भी बहुत ही स्लो रफ्तार से बन रहे हैं। लोग, जनता परेशान है, लाखों की संख्या में लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन जिम्मेदारों को कोई भी आभास नहीं है कि हम कितनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं और लोगों की जान इसमें जा रही है। पिछले साल भी जब जाम लगे थे, उसमें 3-4 लोगों की जानें गई थी, लेकिन कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। ऐसे में नितिन गडकरी जी की ओर मेरा ये मैसेज है कि आप अपने विभाग के लोगों को समझाइए कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और उससे भागे नहीं। इस तरह की लापरवाही लोगों की जानें ले रही हैं। आप लोगों के लिए लोगों की जानें सस्ती होंगी, लेकिन उन परिवार से पूछिए जिनके लोग जाते हैं, वो जीवन भर उसका दुख भोगते हैं। ऐसे में आशा करता हूँ कि कम से कम इनकी रफ्तार बढ़ाई जाएगी निर्माण की, और नितिन गडकरी जी इसका जरूर संज्ञान लेंगे। देवास लाइव के लिए सौरभ। सर, रसूलपुर चौराहे पर लगातार हादसे हो रहे हैं और आज रात में भी एक सरपंच की डेथ हुई है। वहाँ पर पहले भी कई हादसे हो गए हैं और ब्रिज का निर्माण बहुत धीरे चल रहा है। जी बिल्कुल, ये ब्रिज का निर्माण का कार्य को लेके पूर्व में भी समीक्षा की गई है। ये एनएचएआई और एमपीआरडीसी के बीच में कुछ सामंजस्य को लेकर समस्याएं हैं और इसको हम लोग सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही होगा तो कंसेशनर रेडी है और तत्काल ही ब्रिज बनने का कार्य पूरा हो जाएगा। और इनका ऑलरेडी प्री कास्टेड ब्रिज है, तो मुझे लग रहा है कि ये काम बहुत जल्दी पूरा होने का हम लोग प्रयासरत हैं और आगामी 1 साल में हम लोग ये काम पूर्ण। सर, लगातार जनहानि हो रही है, ऐसे में क्या प्रशासन अपनी ओर से कोई व्यवस्था माकूल करेगा? हमारे तरफ से एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट किया गया है, वहाँ पे ट्रैफिक की अलग से बल लगाई गई है और हम सभी लोगों से यही निवेदन करेंगे कि वहाँ पे कृपया करके कट पॉइंट का इस्तेमाल ना करें। और जनरली जो लोग कट पॉइंट का इस्तेमाल करके इलीगल तरीके से दूसरे तरफ रास्ते जाते हैं, तो वहाँ पे जाकर एक्सीडेंट हो रहा है। तो कृपया करके थोड़ा समय बचाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में ना डालें और जो वहाँ पर परिवहन और ट्रैफिक की जो व्यवस्था बनाए उसका पालन करें, तो आप सभी सुरक्षित रहेंगे।